वो बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे, जाओ खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ। वो बाप के साथ उनका पूरा कनेक्शन होने के कारण, बाबा की हर बात को अमल में लाने के कारण, तो सदैव बाप के ऊपर ही भरोसा होता है। तो बाबा का विश्वास पात्र आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। बाबा ने कहा उनको कभी व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं, कि जब हमारा भगवान के साथ रिश्ता है, नाता है, तो बाबा कल्याणकारी है। तो जहाँ बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहाँ बुलाएगा, तो उसमें कल्याण समाया हुआ है। उनका संकल्प तक भी नहीं चलेगा। वही बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं। सार है मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया की समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, हम वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है बनवारी रे, ओम शांति। ये गीत किसका है? भक्ति मार्ग का, लेकिन बच्चों का है। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते बाबा अब तो हम समझ गए हैं। दुनिया को पता नहीं कि कैसे झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है। यहाँ सब दुखी है, तब तो ईश्वर को याद करते हैं ना। सतयुग में ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है, सब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सो व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे।
उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलियुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे ये नरक है, वह स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। और हेल और हेविन संगम पर ही लिखेंगे। आज हेल है, कल हेविन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुप्त कर अंत में तमो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है वह तो सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य है। सबकी मत एक जैसी नहीं होती है। हर एक का अपना अपना धर्म है। मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है। धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है कि फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी है, कोई ब्रह्म समाजी है। सन्यासी आदि भी अपने को हिंदू धर्म के मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में लगा देते हैं। वह कोई सैंक्शन तो इन्हों के पास है ही नहीं। तो हरेक का फर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। कोर्स करने आते हैं ना, तो अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो मालूम पड़ जाएगा किसको मानते हैं। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं। फिर उनको इकट्ठा समझाना भी मुश्किल होता है। वह समझेंगे कि अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें दैत्य है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है। यह सब बाबा ने कहा सब एक समान तो है नहीं, इसीलिए फिर महारथियों को ही बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो फिर बाबा को आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ ही है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की श्रीमत पर चलना होता है। संदेशी तो सब एक जैसी भी नहीं है। माया का बहुत इंटरफेयर होता है। साकार मुरली है ना, उस समय संदेशियों का भी पाठ था और सब संदेशी एक जैसी नहीं है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोलकर भी बैठते हैं। तो बाबा ने कहा माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो इन बातों को समझेंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वह हम करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में भी आ जाते हैं।
बाबा तो मुरली में सारी डायरेक्शन दे देता है। कोई बाबा जो है जैसे है, जो डायरेक्शन देते चलते। और कोई कोई बहुत अच्छे सुनाने वाले कलाकार भी होते हैं, उनकी प्रभाव में भी आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत है। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रोग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसीलिए बाप कहते यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं, कहते शास्त्र में यह ऐसी बातें हैं। परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हो या शास्त्र, तो जरूर सुनाने वाले भी ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा, वो भी तो मनुष्य ही था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापक ने जो आकर के सुनाया, उनका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने जो सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक की भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप एक है। बाप कहते जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद का बाप कहते मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। बाबा सबको भेजने वाला, पर बाबा को भेजने वाला कोई नहीं। श्री बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले। मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर भी नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने के लिए। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद ही दुनिया का मालिक। मालिक को भी मनाने वाले होते हैं ना, परंतु उनसे पूछना चाहिए, तुमने मालिक का अर्थ समझा? कई जगह पर मालिक भी रूठ जाते, तो फिर क्या करते? हाँ, ये पता नहीं है। यह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर उनसे वर्षा भी हमें मिलना चाहिए। बच्चे कहते हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो ना। मेरा बाबा, बच्चे ही तो कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा है। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा है। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद के बाप तो है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिली? शिव बाबा से ना। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। जब शिव बाबा आए तब तो शूद्र राज्य का विनाश हो, यह राज कोई भी समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाबा जरूर आते हैं। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्ण पूरी स्थापना करने। तुम जानते हो शिव जयंती भी बराबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है
सबसे बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव में मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने की और धारण करने की बात। शिव बाबा तो है ही माता पिता और स्थूल में मम्मा बाबा है। पहले पहले समझाना है, परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन बनाने। वो नाम रूप से न्यारा तो है, उनकी जयंती कैसे हो सकती। गॉड फादर को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि में पढ़ा हुआ है उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई तो जरूर उनको संगम पर ही आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, वह प्रारब्ध 21 जन्म का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम योग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण है चोटी, फिर यह देवताओं का योग। हर एक योग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। पुक वंशावली ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो सतयुग में उसकी प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो संगम युग पर जो कर्म करेंगे श्रीमत के अनुसार, औरों को आप समान बनाएंगे, उसी अनुसार सतयुग में प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापित होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायत राज्य है, अनेक पंच है। नहीं तो 5 पंच होते हैं, जहाँ तो सब पंच ही पंच है। बाबा ने कहा यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है और कल नहीं। आज बिठाते और कल उतारने में डर थोड़ी करते हैं। आज मिनिस्टर है, कल उसको उतार भी देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसल भी कर देते हैं, क्योंकि यह अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है, राज्य है। किसी को भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबार से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, इतना पता नहीं न जाने अखबार निकलता है। हमको इस दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। पढ़ते हो अखबार? भाई लोग तो पढ़ते ही है, नहीं? यही तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। हाँ? तो बाबा ने कहा अंदर ही अंदर साक्षात शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब नहीं, अखबार में सब कुछ पता पड़ता है। यह तो जानते देह सहित सब कुछ इस दुनिया की खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मेरे के मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा।
शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते। शरीर छोड़कर आत्मा भटकती भी है। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही अंदर साक्षात्कार करते हैं, भोगना भी भोगते हैं, पश्चाताप भी करते हैं अंदर। हाँ, जब गर्भ में होते हैं ना, सब चीजें भी तो अनुभव करते हैं ना, भटकते भी है। आत्मा जो कर्म किया हुआ उसके अंदर पश्चाताप भी करती है। हाँ, और कई भटकते भी हैं। हाँ, जैसे कई अचानक मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी आत्मा भटकती है ना, शरीर भी नहीं मिलता है। कहते हमने नाहक ऐसा किया है, पश्चाताप होता है ना। कोई जेल वर्ड होते हैं, वो कहते जेल में खाना तो मिलेगा ही, मतलब खाने से काम है। उनको आदत पड़ जाती है ना, कमाना है नहीं, मेहनत नहीं करना, कुछ करेंगे फिर जेल में डाल देंगे, वहाँ मेहनत के बगैर खाना मिलता है। इज्जत की परवाह नहीं करते हैं, तुमको तो कोई भी तकलीफ नहीं। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, ऐसे नहीं किसको दुख देंगे, वो तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही जो माना जो बाबा चलाए, जैसे चलाए, उनको कोई संशय नहीं होगा। ये शिव बाबा के लिए ही गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, वह फिर गौ दिखाते क्या क्या बातें बैठकर बनाती है। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग है, पर वहाँ कोई रोग नहीं का ना कभी अकाल मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता कि हम जाकर बच्चा बनूंगा, कहाँ, स्वर्ग में। यानी अभी तुम बच्चे, बाबा ने कहा अभी तो जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर, अभी तो तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर प्रिंस बने, ज्ञान के आधार से। अगर अभी शरीर छोड़ेंगे तो प्रिंस बनेंगे। हाँ, चाहे बुढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, तो खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस तो करनी चाहिए ना। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण है नहीं, बनवारी रे कृष्ण के लिए कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा बंसी वाला कृष्ण नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, वो बहुत अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं है, वो लकड़ी वाली मुरली होती है ना, उसकी बात नहीं है। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बना तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता। तो इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जानते हैं, वे बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना, इसको बाप का परिचय नहीं देते तो गया खुद नहीं जानते हैं। अपने को नशा चढ़ा हुआ हो तो औरों को भी चढ़ाना है। अपने को नशा चढ़ा हुआ हो तो औरों को चढ़ाएंगे ना, खुद का ही नशा नहीं तो औरों को क्या चढ़ा दे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करनी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करनी है। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उससे वेरीफाई जरूर कराना है। जो बात समझ में नहीं आती है उससे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर प्रिंस बनेंगे। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में ये ईश्वरीय सेवा करनी। नशे में रहकर ये ईश्वरीय सेवा करनी। आज बाबा ने कहा ना, बुढ़ा हो या जवान हो, जाना तो सबको है, लेकिन नशे में रहकर वो सेवा करनी। वरदान। निंदक को भी आत्मा मित्र समझ सम्मान देने वाले, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भाव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को सेवादारी समझ हर एक को सम्मान दिया। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवादारी समझ हर एक को सम्मान दिया। सदा मालेकम सलाम किया। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं। ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे पालो पादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो। जो आपको पूछता है, सम्मान देता है, उसको अपना नहीं समझो। सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। मुश्किल है सर। बाबा ने कहा, गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं के तरना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो। सर्व आत्माओं के तरना आप ब्राह्मण हो, इसीलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। देवता बनना कोई मामूली बात नहीं है। बाबा ने कहा तब जाके देवता बनेंगे। स्लोगन। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते। माया को सदा विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते। आज का अव्यक्त इशारा। कोई किसी भी अवगुणधारी आत्मा को
सुन लो, अव्यक्त इशारा। कोई कैसे भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले से उससे क्षमा करो। जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल से न समाये क्षमा करते, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते, ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी को दिल पर ना रखो, पहले उससे क्षमा करो। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण के प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुणों को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस महिमा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ। तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। इतना सारा करना पड़ेगा, तभी जाके उस आत्मा का आपके प्रति दुआएं निकलेगी। ओम शांति।